नमस्कार, मिथिलामंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। मंगलवार को विश्वविद्यालय थाना पर पूरा प्रशासनिक महकमा पहुंचा, जहां सभी ने शहर की व्यवस्था को लेकर चर्चा की, जिसमें आम लोगों के अलावे टेम्पो चालक, बस चालक एवं वार्ड पार्षद सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। इनकी क्षमता को देखते हुए कितने जने एक साथ काम कर सकते हैं, एक रोस्टर बना दीजिए जहाँ की आपको कम से कम देना पड़े रिसोर्स और अधिक से अधिक काम हो जाए। जैसे 3-4 पॉइंट अगर आसपास है तो वहाँ अपना हम लोग एक साथ कर सकते हैं। एक ही रोड डिस्टर्ब होगा, एक साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से हाँ बताइए। जो कि मेट्रो वगैरह बनाता है और मुन्सिपलिटी है, अगर उसको रखा जाए तो दिन में अगर उसको हम ढक दें तो ज़्यादा बेटर होगा। नंबर 1। नंबर 2 है, हमारे एक इंस्पेक्टर है जितेंद्र नारायण, कहाँ पर है? सामने आ जाइए। और हमारे ट्रैफिक SHO, इन दोनों से आपका संवाद लगातार होता रहेगा। जहाँ भी काम करेंगे स्थल निरीक्षण अवश्य करेंगे इनके साथ। और दूसरा है कि स्थानीय थानाध्यक्ष, आप लोग की जिम्मेदारी है दोनों का कि स्थानीय थानाध्यक्ष से कोऑर्डिनेशन बन जाए। उसके बाद आराम से काम करिए, केवल दिन में हमको उसको चलने लायक उसको बना दीजिए। आप लोकली भी आयरन सीट, चूँकि आपका बहुत बड़ा कटाव नहीं है, तो आप बना करके उसको रख सकते हैं ताकि गाड़ियाँ धीरे से आगे बढ़ जाए। उसके बाद आप काम करिए। धन्यवाद। कुछ वॉलंटियर। दरभंगा SSP कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारी मात्रा में अशोक पेपर मिल और मनीगाछी थाना क्षेत्र के भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया था। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति के पास से एक पिस्टल और 2 गोली लोडेड मैगजीन के साथ भी बरामद हुआ है और शराब के धंधे में 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। ऑल क्रेडिट गोज टू पब्लिक ऑफ दरभंगा, जिन्होंने पुलिस को सही समय पर सूचित किया और हमारे द्वारा मंडल पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ और बरामदगी होते ही बड़ी टीम का गठन किया गया ताकि ये जो खेप पकड़ी गई है, इसमें जो संलिप्त अपराधी हैं, पूरे नेटवर्क को खंगाला जा सके। और इसमें सफलता मिली कि जब कल बेनीपुर अनुमंडल के मनीगाछी में चक बसावन मिडिल स्कूल शराब की बड़ी खेप जो पकड़ी गई, उसके बाद जो टीम बनी और उनको जो सफलता मिली, उसमें टोटल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 2 बड़ी गाड़ियां हैं, टाटा इंडिगो और मारुति स्विफ्ट डिजायर, जिससे कि शराब का ढुलाई हो रही थी। इसके अलावा एक अपराधी पप्पू यादव के पास से ये लोडेड पिस्टल बरामद हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि ये गैंग है जो किस तरह से काम कर रहा है। और हमने निर्देश दिया है कि जितने भी गैंग से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी सारी संपत्ति का पता लगाया जाए और जैसे ही संपत्ति का पता चलता है, इनके बैंक अकाउंट का पता चलता है, हम अविलंब इनके अकाउंट को भी फ्रीज करेंगे और पूरा नेटवर्क को हम लोग सर स्कूल। APM थाना क्षेत्र के विलेनपट्टी गांव में बीती रात 2:30 बजे गश्ती के दरमियान भारी मात्रा में एक LP 10 चक्का ट्रक बरामद किया गया, जिसमें चूने की आड़ में शराब का बहुत बड़ा खेप पाया गया। वहीं रात्रि गश्ती का नेतृत्व APM थाना प्रभारी दिलीप पाठक एवं पुलिस बल कर रहे थे। कानून स्पष्ट है कि अगर आपके प्रीमाइसिस में ये शराब की बड़ी खेप पकड़ी जाती है तो प्रथम दृष्टया आप दोषी हैं और आपको जवाब देना होगा। आप जवाबदेह हैं। इसके कारण है जो प्रधानाध्यापक को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इनसे पूछताछ जारी है। ये बताएंगे कि किस कंडीशन में स्कूल के क्लासरूम में इतनी भारी मात्रा में शराब लगातार रखी जा रही थी। अनुसंधान से स्पष्ट हुआ है कि इसके पहले 3 बड़ी खेप यहाँ पर
आ चुकी है और खप चुका है, तो इसे बच नहीं सकते हैं। इस तरह है जो कल ही की रात्रि में जब टीम हमारी काम कर रही थी, पुलिस हर जगह अलर्ट थी, तो एपीएम थाना क्षेत्र में एक ट्रक लोडेड शराब का खेप पकड़ा गया है, जो कि और बड़ा है, करीब 1800 लीटर शराब है। इसमें एक ट्रक के अलावा एक बाइक पर 2 संदिग्ध को भी पकड़ा गया है और हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। पूरा चांस है कि ये उसी गैंग से जुड़े हुए हैं जो कि शराब लाया था। मंगलवार को हायाघाट प्रखंड के उत्तरी मल्हीपट्टी पंचायत में आंगनबाड़ी के बहाली को लेकर आम सभा आयोजित की गई। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। दरभंगा जिला के कांग्रेस जिला कमेटी कार्यालय में महिला प्रकोष्ठ के जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मदन मोहन झा सहित कई लोग मौजूद थे। वही सबसे ज्यादा सहयोग मुझे आप लोगों से चाहिए। आप जानते हैं कि 2014 में आंधी तूफान की तरह कानून का दुरुपयोग होता, माइनिंग से देखिए, जो माइनिंग का काम है बहुत तुरंत बंद करवाया, उससे हर घर पे फर्क पड़ा। कितने मजदूरों की रोजी रोटी चली और कानून। सीएम लॉ कॉलेज के दूरस्थ शिक्षा के ओपन डिस्टेंस लर्निंग बीएड 2 सत्र 2017 से 19 की प्रथम 6 दिवसीय कार्यशाला का शुरुआत 20 मई से शुरू हुआ, जिसमें 500 शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। यह कार्यशाला प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 4 सत्र में चलती है। वही प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अंग्रेजी विभाग के प्रधानाध्यापक सहित विषय विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण दी जा रही है। ओडीएल मोड के 2017-19 के जो छात्र अध्यापक हैं, उनकी प्रथम कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में कुल 500 छात्र अध्यापक भाग ले रहे हैं और प्रत्येक दिन 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, यानी 6 दिनों की इनकी कार्यशाला संपादित की जाएगी और इस प्रत्येक दिन में 4 सत्र चलते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक का सत्र। रमजान के महीने में भी दोनार कटरहिया के लोग पाक नहीं रह पाते हैं। इसका कारण है घर के पास से नाले और पोखरे का गंदा पानी का बहना। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब तक इस जगह नाले का निर्माण कर पानी को टिन्ही पुल तक नहीं मिलाया जाएगा, तब तक पानी हम लोगों के घर के पास लगा ही रहेगा। पानी में तार गिर जाएगा तो आदमी मर जाएगा। प्रशासन तो, मेयर तो, उप मेयर तो परवाह नहीं है। नाला पानी बह रहा है, आ रहा है, आखिर क्यों? नाला, मेन बात नाला नहीं है। इससे पहले प्रदीप गुप्ता टम्परोरी नाला इसमें मिला दिए, पोखर में मिला दिए। आज पोखर ओवरफ्लो हो रहा है, मुसलमान रमजान चल रहा है, महत इतना है, अगर बिजली का तार भी गिरा तो आदमी मर जाएगा। तार भी देख लीजिए, समस्या कितना नीचे आ गया है। इस पॉइंट पर भी उप मेयर साहब के पास भी जाएँ और मेयर साहब से यहाँ भी जाएँ तो सुनवाई नहीं है। वार्ड पार्षद बोलते हैं कि हम क्या करें, अगर नहीं होता है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। ऐसे तो सुनवाई नहीं है सर। इस मोहल्ले का फिर कैसे ऐसा ही रह रहा है, बदबू चल रहा है, न झाड़ू दे रहा है, न नाला साफ करने आता, शुद्ध भी नहीं है। कोई बात नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि घर के पास लगे कचरे को निगम कर्मियों के द्वारा साफ सफाई भी नहीं की जा रही। अगर नाले की सफाई करवाई जाती है तो कर्मियों के द्वारा 10 से 30 रुपए लिए जाते हैं, तब नाले की सफाई करते हैं। जब शिकायत की जाती है तो कोई सुनने को तैयार नहीं रहता। सफाई करने वाला जुम्मा को आता है, उसको नाला कहेंगे सही से साफ करने के लिए तो कहता पैसा दो। और क्या देखते हो, कचरा कितना पैसा लेता है? कितना 20 रुपया 30 रुपया ऐसे मांगता है, 50 रुपया मांगता है। इसकी शिकायत करते हैं आप लोग? किसको शिकायत करे, कोई नहीं सुनवाई करता है। मोदी घोदी
व्यवस्था है और पानी का पोखर भी ओवरफ्लो हो चुका है। बिजली का तार भी ऊपर से एकदम नज़दीक आ गया, लटक गया है। काला तार वायर लगा दिया मोटा वाला, लेकिन फिर भी कोई उपाय नहीं इसको हटाने का। बिजली ऑफिस में बोलिए तो बोलता है कि ठीक है बेचते आदमी, कभी टूट के गिरा तो 5-10 आदमी तो ऐसे चला जाएगा। पोखर भी ओवरफ्लो हो ही गया है। इधर गांधीनगर का पानी भी इधर ही आता है, पूरे कटरिया का पूरा ब्लॉक का पानी पोखर में आता है। तो हम लोग का फिर बाद में क्या हुआ, ओवरफ्लो हो जाएगा। अभी रमजान का महीना है तो साफ सफाई पर विशेष तो कुछ नहीं, एकदम नहीं। पहले जुम्मों को आता था, शुक्रवार को साफ सुथरा करके जाता, अब तो वो भी नहीं देखते आते। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग अभिनय में सर्टिफिकेट का वर्कशॉप 7 दिवसीय का आयोजन हराही पश्चिम परिसर में चल रहा है, जिसका समापन 27 मई को किया जाएगा। विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में नाट्य में जो अभिनय कोर्स का सर्टिफिकेट कोर्स का है, जिसका वर्कशॉप जो है आज से शुरू है। पिछले हर महीने हो रहा है, लेकिन इस महीना में आज से शुरू है, जो 27 तक चलेगा। ये इसमें बताया जाता है कि जब हम नाटक करते हैं या फिल्म करते हैं, उसमें कलाकार जो है कैसे करैक्टर को जो है सो निभाता है। करैक्टर को निभाने के लिए अभिनय के माध्यम से किन किन बारीकियों को ध्यान देना जरूरी है, जिससे हम अपने करैक्टर को ईमानदारी पूर्वक निभा सके और दर्शक पर उसका सही प्रभाव पड़ सके, उसकी बारीकियों को जो है सो बताया जाता है। इसमें बाहर से भी टीचर आते हैं, स्थानीय टीचर भी हैं, और सब मिलकर इस अभिनय के एक्टिंग को बारीकियों को बताते हैं और एक्सरसाइज कराते हैं, अभिनय कराते हैं। तो इससे लाभ ये होगा कि कोई भी हम नाटक करते हैं, कोई करैक्टर करते हैं, तो आसानी से जो है उसको निभाने में सुविधा रहेगी। ये आज से शुरू हुआ, 1 सप्ताह का है, 27 तक चलेगा और अभी तक इसमें जो है 30-35। विश्वविद्यालय में मंगलवार को कुलपति आवास पर नामांकन समिति की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने की। वहीं इस बैठक में कुल सचिव डॉक्टर मुस्तफा कमाल अंसारी, DSW भोला चौरसिया सहित कई नामांकन समिति के सदस्य मौजूद थे। गौरतलब है कि यह बैठक शिक्षा शास्त्र कोर्स में नामांकन को लेकर थी, जिसका कोई समाधान नहीं हो पाया। इक्कीस मई से दरभंगा के नटराज आर्ट्स एंड कल्चरल चैरिटेबल ट्रस्ट में 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय सम्मेलन का आयोजन चल रहा था, जिसका समापन मंगलवार को किया गया। इस सम्मेलन में नारी को लेकर हो रहे अपराधों को पुरजोर लगाकर बंद करवाना ही इस सम्मेलन का उद्देश्य था। जैसे कि आज अपनी समाज सबसे अधिक दहेज लेते हैं और दहेज देते हैं। वहीं इस संदर्भ में जदयू के महासचिव शांति सिंह एवं नटराज के डायरेक्टर मोहित खंडवा सहित कई लोग मौजूद थे। के तहत यह कार्यक्रम 2 दिवसीय आयोजित है। यह कार्यक्रम समाज में जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम है। महिला शिक्षित हो सबसे पहले और जागरूक हो, साथ ही साथ समाज भी जागरूक हो। समाज महिला के प्रति जो बीच में धारणाएं बनी थी, उन धारणाओं को अब तोड़ने की जरूरत है और महिला किसी भी क्षेत्र में पुरुष से किसी भी मामले में कमतर नहीं है। यह अनेक उदाहरण मिले हैं जिसमें महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। खास करके अभी भी जो पुरुष प्रधान समाज कहा जा सकता है, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या खास करके और बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं हैं, जो हमारे लिए अभी जो तथाकथित सभ्य समाज हम अपने आप को कहते हैं, सब व्यक्ति मानते हैं और यह कलंक की तरह है। इसे निश्चित रूप से शिक्षित वर्ग को, युवा वर्ग को सामने आकर समाज में जो गलत धारणाएं बनी हुई हैं उन्हें तोड़ने की जरूरत है और इसके लिए शिक्षा और जन जागरूकता ही एक सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा हम समाज में जो गलत धारणाएं हैं, गलत फहमियाँ उन्हें दूर कर एक सशक्त महिला जो पहिए के समान समाज के 2 पहिए की महिला है, अगर एक पहिया कमजोर है तो समाज सही तरीके से नहीं चल सकता है। आवश्यक है आज कि पुरुष भी अपनी सोच को बदलें और महिलाएं भी
अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाएं। हर क्षेत्रों में जो संख्या अभी कम है वो बढ़े और 50%, 50% आधी आबादी को आधा जगह मिले, तब हमारा समाज सफल होगा और हम